तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2026 की परीक्षा की। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को दिखाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम उत्तर को ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज हम इस क्लास में हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो कि प्राइमरी स्तर का यह पेपर होगा हमारा। फरवरी 2014 में जो सीटेट के द्वारा हिंदी पेडागोजी के प्रश्न पूछे गए थे, उनको आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच। आप हमारे साथ डेली जुड़कर फ्री में सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे। इतने में तो शायद आप समझ ना पाए हो कि क्या हमें उत्तर देना, लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे और हमारी ट्रिक पिछली क्लासेज में जो बताए गए हैं उसे आप यूज कर लेंगे तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। कहा जा रहा है कि केवल मूल्य का अर्जन करते हैं। बी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप हमारी ट्रिक को यूज करेंगे तो तीन ऑप्शन फटाक से कट जाएंगे। जैसे यहाँ पर केवल लगा है, यहाँ पर केवल लगा है और यहाँ पर भी केवल लगा है। मैंने बताया था कि जहाँ पर भी केवल शब्द का यूज किया जाए वह हमेशा जो सेंटेंस होता है वह नेगेटिव मानता है सीटेट। तो यहाँ से एक प्रकार तो इस तरीके से आप उत्तर निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से पहले आप सेंटेंस को पढ़े, समझे और उत्तर दे सकते हैं। जैसे केवल मूल्य का अर्जन कर सकता है, तो भाई साहब कहाँ पर यह लिखा गया है कि कहानी, कविता और गीतों के और नाटकों के माध्यम से बालक को कुछ सिखाया जा रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ वह अपने मूल्य का अर्जन करेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। वहाँ पर बालक कई चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो इसलिए यह हमारा पहला ऑप्शन कट जाएगा। केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करता है, तो इसमें सिर्फ उसकी तर्क शक्ति का विकास होगा, ये तो गलत बात है। सोचने समझने की क्षमता का ही विकास होगा, ये भी गलत बात है। तो वहाँ पर कई चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर उसके द्वारा बालक का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आप उत्तर काट सकते हैं। लेकिन हमारा जो उत्तर होने वाला है वह होगा सी ऑप्शन। बच्चे कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ? काफ़ी लोग तो नहीं समझ पाए। सांस्कृतिक धरोहर जैसे कई चीज़ें हैं हमारे भारत में, कई त्योहार हैं, कई पर्व हैं। इस प्रकार से बालक उनके बारे में जान सकता है, क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जान सकता है। कई प्रकार से जो भी भारत में विविधता पाई जाती है उनके बारे में वह बच्चा जान सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि लिखना। लिखना क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। बी ऑप्शन कह रहा है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। सी ऑप्शन कह रहा है एक तरह की बातचीत है। और डी ऑप्शन कह रहा है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए कि यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होने वाला है। चलिए जल्दी कमेंट करिए। लिखना क्या है? देखिए यहाँ पर सिंपल सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन में कह रहा है कि एक जटिल प्रक्रिया। क्या लिखना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हमें ये काटना पड़ेगा। और बी ऑप्शन में कह रहा है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। छोटे बच्चे इसे जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए यह भी हमें काटना पड़ेगा। आप सॉल्व कर रहे हैं प्राइमरी का पेपर और आप चाह रहे हैं कि बालक सभी चीज़ें जल्दी जल्दी कर दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एक तरह की बातचीत है। बिल्कुल सही। लिखना जो है यह एक तरह की बातचीत मानता है हमेशा सीटेट। तो हम सीटेट के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के आंसर की को देख रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो उत्तर आयोग ने दिया था वह बिल्कुल सी ऑप्शन को सही माना था, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पूरी क्लास को डेली देखा करिए आप हमारे साथ जुड़कर, ठीक है? और यूपी टेट की तैयारी भी हम आपको साथ-साथ में कराएँगे। सीटेट की तो क्लासेज़ स्पेशली बहुत तेज़ गति से हम आगे बढ़ाएँगे, क्योंकि सीटेट की परीक्षा की डेट कन्फर्म है। आपको भी पता है, लेकिन अभी हमारे यूपी में क्या होने वाला है, क्या नहीं, ये तो आयोग को भी नहीं पता है, ठीक है? चलिए, फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि कक्षा 1 के बच्चे, फिर खाली स्थान दिया गया एवं फिर खाली स्थान दिया गया। यह इस प्रकार का प्रश्न है ना, कि आपको यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है आयोग, और कुछ नहीं। अगर चाहता तो यहाँ पर सेंटेंस लिखकर कुछ दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दे सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं किया। ऑप्शन ऐसा दे दिया आपको ना, अच्छे-अच्छे लोग इसका उत्तर नहीं दे सकते। चलें, अगर आपने उत्तर दिया है तो बताइए, सही है आपका कि नहीं? चलिए, अभी हम आपको बता रहे हैं, तब तक आप प्रश्न देखिए, ठीक है? तो कह रहे हैं कि कक्षा 1 के बच्चे एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है घर, परिवार, पड़ोसी। बी ऑप्शन कह रहा है घर, परिवार, परिवेश। सी ऑप्शन कह रहा है कि घर, परिवार, दोस्ती। और डी ऑप्शन कह रहा है घर, परिवार, टीवी। चलिए, बताइए कौन सा उत्तर हमारा होने वाला है सही? चलिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो सिंपल से जान जाइए यहाँ पर क्या है, कि कक्षा 1 के बच्चे घर, परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। यहाँ पर इतना जानते रहेगा। यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर घर, परिवार हो जाएगा और यहाँ पर परिवेश हो जाएगा, तब पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इतना आप जानते रहिए। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या निकला, वो निकल गया है बी ऑप्शन सही, ठीक है? तो क्लास अच्छी लग रही हो तो डेली जुड़ जाइए हमारे साथ क्लास के लिए, ठीक है? और अपने मित्रों तक भी इस क्लास को पहुंचाइए, क्योंकि जितना अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतनी स्पीड गति से क्लासेस की संख्या और बढ़ाई जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि हम आपको यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि क्लास को अधिक से अधिक, अगर अच्छा लगे तभी करना, ठीक है? अच्छा लगे तो जुड़िए, और खुद भी दूसरे तक यह क्लास को पहुंचाइए, और उनको भी बोलिए अगर आपको सीटेट की फ्री तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ये आप बताइए। ए ऑप्शन का है अर्थ उद्देश्य। बी ऑप्शन का है अक्षर ज्ञान मनोरंजन। सी ऑप्शन का है शब्द पहचान मूल्यांकन। और डी ऑप्शन अक्षर ज्ञान उद्देश्य। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा यहाँ पर हमारा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, खाली स्थान में ही उत्तर को आपको भर कर देखना है कि सेंटेंस सही बना कि नहीं। तो चलिए, हम आपको उत्तर डायरेक्ट बताएंगे यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ठीक है? क्योंकि खाली स्थान वाला प्रश्न है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर बात करा जा रहा है कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ, जो शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ होता है, अर्थ से हो और किसी के उद्देश्य के लिए हो, ये आप जानते रहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी जो हमारा होगा, वह हो जाएगा अर्थ और उद्देश्य, ठीक है? अर्थ और उद्देश्य। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या निकला, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न को थोड़ा सा छोटा किया जाए, अब देखते हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन का है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। बी ऑप्शन का है चित्रकार को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। और सी ऑप्शन का है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। और डी ऑप्शन का है सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। चलिए, अब इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए, क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया था, मैंने पहले ही बताया। अब आपको बताते हैं किस प्रकार से आप उत्तर छांट सकते हैं। चलिए, ए ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में कह रहा था कि संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का करना,
पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है? संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। तो यह हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है? और बी ऑप्शन में क्या करा है, चित्रकार को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, तो बिल्कुल सही, जहाँ पर भी स्वयं की अभिव्यक्ति का बात किया जाए वहाँ पर वह ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा, ठीक है? और सी ऑप्शन में करा है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। बिल्कुल सही, अगर संबंध अच्छा रहेगा तो बालक बहुत जल्दी सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि बालक कुछ ना कुछ भाषाई पूंजी के साथ ही विद्यालय में आता है। आपको भी पता है, आप अपने आसपास में या तो अपने घर में भी देख सकते हैं कि आपके घर में जो छोटा बच्चा होगा, जब आप पहली बार विद्यालय भेजते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ भाषा रहती है, चाहे जो भी भाषा हो, ठीक है? अगर वह भाषा अगर उसे स्कूल में उसके माध्यम से थोड़ा टच करते हुए मिल जाएगी, मतलब संबंध बनाते हुए मिल जाएगी, तो वह बालक आसानी से जल्दी से कोई भी चीज़ें सीख सकता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा ए बी सी ऑप्शन जो था सही था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, यही हमारा गलत हो जाएगा। ज्यों का त्यों दोहराना मतलब एक ने गलत कहा तो दूसरे ने भी गलत कहा, ये सब कोई बात नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत था, लेकिन हमें चुनना था क्या, गलत ऑप्शन, इसलिए हमारा यही डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। देखिए ट्रिक को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, अगर पूरी क्लास आप देख रहे हैं ना तो कई ट्रिक यहाँ से सीख कर आ जाएंगे आप लोग, ठीक है? अपनी हर क्लास में एक नई ट्रिक आपको बताते हैं, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और बताइए ज़रूर क्लास कैसी लग रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन कह रहा है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। और सी ऑप्शन कह रहा है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। अब आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए और कौन-सा सही होगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डी ऑप्शन से ही शुरुआत करेंगे। कह रहा है कि भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, या कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं किया गया है कि भाषा के चारों कौशल एक क्रम में ही सीखे जाएँगे, बिल्कुल नहीं, क्रम कोई नहीं है, जिसका जो मन हो जैसे भी सीख सकता है, ठीक है? चलिए अगला ऑप्शन कह रहा है सी ऑप्शन की भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यह स्वतंत्र नहीं होते, कहीं न कहीं उनका संबंध पाया जाता है, ठीक है? इसलिए हमारा यह भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। किस पर बल देगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है अनुकरण पर, बी ऑप्शन का रहा है रचनात्मकता पर, सी ऑप्शन का रहा है भाषा प्रयोग पर, डी ऑप्शन का रहा है अभिव्यक्ति पर। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए किस पर बल देता है। चलिए व्यवहारवादी की बात किया जा रहा है, तो व्यवहारवादी के जनक कौन थे, तो वाटसन महोदय को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। आपको याद करना पड़ेगा वाटसन को, ठीक है? चलिए और कुछ सीडीपी के अंतर्गत कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, हम आपको वह क्लास प्रोवाइड करेंगे, जैसे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर और पावलोव, ये और वाटसन, और ये चार पाँच वाइगोत्स्की बताया मैंने ना, ठीक है? बंडूरा को भी। तो 5-6 मनोवैज्ञानिक को आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर सीडीपी और हिंदी इनके अंतर्गत कई प्रश्न आएँगे। हिंदी पेडागोजी में इनके अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप नहीं जानते तो जुड़े हमारे साथ, हम आगे क्लास में दिखाएँगे। ठीक है? चलिए, फिलहाल हम आपको हर एक वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं इससे पहले खुद सीटेट अच्छे नंबरों से पास किया था और मुझे पता है। ठीक है? चलिए
बात करेंगे इस प्रश्न की, तो व्यवहारवादी किस पर बल देते हैं? तो व्यवहारवादी जो हैं वो देते हैं रचनात्मकता पर बल। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन सही करिए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। ये देखिए पठन विकास से एक संबंधित क्वेश्चन आ गया है। क्या है हमारा? कह रहा है कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यता से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी लोग प्रश्न पढ़कर उत्तर देने जा रहे हैं ना, कई लोग इसमें चकमा खा जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ यही समझना है कि पठन विकार कौन सा है इसमें से, बस आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब आप उत्तर बताइए कि पठन विकार इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग कौन सा है? ए ऑप्शन पठन अरुचि, बी ऑप्शन बुद्धि लब्धि, सी ऑप्शन डिसलेक्सिया और डी ऑप्शन डिस्ग्राफिया। चलिए कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से इसका बता दीजिए कौन सा हमारा पठन विकार के अंतर्गत आता है। देखिए जितने भी लोग ए ऑप्शन को बता रहे हैं पठन अरुचि, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि लब्धि का मतलब नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा पठन विकार से संबंधित विकार होता है वो होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया। और डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित विकार होता है, ये आपको जानना चाहिए। डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखना, इतना आप जानते रहिए, ग्राफ लिखना, ग्राफ लिखना, तो आप समझ जाएंगे कि लिखने संबंधित जो विकार होते हैं वो डिस्ग्राफिया कहलाते हैं। बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है क्या? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। किस पर सबसे अधिक बल दिया जाएगा ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए किस पर सबसे अधिक बल दिया जाएगा। क्या कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रक या परस्पर अंतःक्रिया? आप सभी को पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था वह समाज से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पर इनका सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अभी मैंने 6-7 मनोवैज्ञानिक को बताया था ना कि आप सीडीपी के अंतर्गत जिन्हें पढ़ेंगे तो वहाँ पर हिंदी के भी पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाएंगे इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। देखिए यहाँ पर वाइगोत्स्की का जिक्र हो गया है। 2014 का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी जिक्र हुआ है। आगे हम 2024 के पेपर को सॉल्व कराएंगे जब, वहाँ पर भी कई प्रश्न इनसे संबंधित पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम आपको 2011 से लेकर 2024 तक का पेपर सॉल्व कराएंगे और प्राइमरी के और मिडिल का अलग-अलग पेपर सॉल्व कराएँगे। ठीक है? बस चलिए, अब आते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, अगर वाइगोस्की का संबंध सामाजिक विकास के सिद्धांत से है, तो यहाँ पर कहीं पर एक ऑप्शन ऐसा है जो समाज से संबंधित होगा। देखिए, ए ऑप्शन में कह रहा है कविता दोहराने। क्या कविता दोहराने का कोई मतलब है समाज से? बिल्कुल नहीं। कहानी सुनने, यह भी नहीं होगा। कार्यपत्रक, यह भी नहीं होगा। लेकिन परस्पर अंतःक्रिया जो है, ये हमारा समाज से संबंधित हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। ठीक, चलिए डी ऑप्शन को सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या करा है अगले प्रश्न में। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसलिए काफ़ी ज़्यादा छोटा करना पड़ रहा है। चलिए अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप सुनिए, हम आपको पूरा एकदम विस्तार से बता रहे हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ए ऑप्शन करा है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। बी ऑप्शन करा है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। और सी ऑप्शन करा है भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य देना अनिवार्य है। और डी ऑप्शन करा है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। चले बताइए उत्तर क्या होने वाला है यहाँ पर। चलिए क्या कह रहा है हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। भाई साहब अगर एक क्लास में मान लीजिए 10 बालक हैं और वह 10 भाषाओं को बोलते हैं, 10 बालक 10 भाषाओं को बोलते हैं, तो कहाँ से एक शिक्षक को 10 भाषाओं का ज्ञान होगा? तो इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और क्या कह रहा है, बी सी ऑप्शन में कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के वाक्य शब्द देना अनिवार्य है। ये कहाँ से संभव होगा? बालक अगर 10 हैं, किताब 1 है, तो कौन सी किताब ऐसी होगी जो 10 भाषाओं में रची जाएगी? तो इसलिए यह भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे बी ऑप्शन में। तो कह रहा है कि उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे कोई बालक इंग्लिश बोल रहा है, कोई बालक हिंदी बोल रहा है। ये कहाँ लिखा गया है कि इंग्लिश वाला बच्चा जो है हिंदी बोलना सीखेगा और हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश सीखेगा? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया, ठीक है? तो इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। क्या कह रहा है? उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। मान लीजिए टीचर हिंदी बोलता है, ठीक है? और लेकिन उसकी क्लास में जो हैं कई भाषाओं के बच्चे हैं, तो हमें यह नहीं कहना कि हम अपनी भाषा कहेंगे, आपको पढ़ना हो तो पढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें उनकी भाषाओं को भी सम्मान देना चाहिए और धीरे-धीरे करके हमें उनकी भाषा को सीखना चाहिए और उनकी भाषा में ही हमें पढ़ाना चाहिए धीरे-धीरे, ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन सबसे बेस्ट, ठीक है? चलें। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए फ्री में प्रोवाइड की जा रही है क्लास, और देख रहे हैं हर ऑप्शन को एकदम विस्तार से बताया जा रहा है और किस प्रकार से आप उत्तर अच्छे से निकाल सकते हैं ट्रिक के साथ, वह भी आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। अब यहाँ पर भाषा आकलन का बात किया गया, तो ध्यान से सुनिएगा, हम आपको हर एक प्रश्न याद कराएंगे, समझाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन में करा है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। बी ऑप्शन करा है बच्चों को चित्र वर्णन प्रश्न पूछने के अवसर देना। सी ऑप्शन करा है बच्चों से पत्र लिखवाना। और डी ऑप्शन करा है बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना। चलिए बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या होने वाला है? कमेंट करिए जल्दी से। चलिए, प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल सही। प्राथमिक स्तर, भाई प्राथमिक स्तर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उत्तर भी प्राथमिक के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए ऑप्शन में किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। तो भाई साहब 5 पंक्तियाँ पढ़वाकर किसी बच्चे के भाषा आकलन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या कर रहा है, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, लेकिन हमें तुरंत टिक नहीं करना, क्योंकि हमें चारों ऑप्शनों को देखना पड़ेगा। सी ऑप्शन में कह रहा है बच्चों से पत्र लिखवाना। अगर बालक से आप पत्र लिखवा रहे हैं तो यहाँ पर भाषा आकलन कहीं नहीं होगा, ठीक है? इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन कह रहा है प्रश्नों से बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। अगर उत्तर लिखवाएंगे सिर्फ तो रटा रटाया हो जाएगा, इसलिए यह भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो आप समझ गए ना, यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हुआ वह होगा बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। आप सीटेट का प्रश्न अगर आप सॉल्व करने बैठ रहे हैं, चाहे घर पर चाहे एग्जाम सेंटर पर, इतना याद करिएगा आपको चारों ऑप्शन सही भी दे दें, ठीक है? चारों ऑप्शन अगर आपको सही दिया है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा। सीटेट आपकी योग्यता नहीं देखता, आपकी समझ को देखता है, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग। और जो है टेट परीक्षाएँ जो होती हैं, वो फैक्ट पर पूछती हैं, आपकी नॉलेज को जाँचती हैं, ठीक है? और सीटेट आपकी समझ को देखता है, इसलिए सीटेट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हल्के में मत लीजिएगा। अच्छे-अच्छे लोग सीटेट की पेपर को पास नहीं कर पा रहे हैं। हर साल लगभग दोनों पे प्राइमरी और मिडिल का पेपर मिलाकर लगभग 22 से 23 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और रिजल्ट रिजल्ट कितने का होता है? सिर्फ 3 से 4 लाख लोग। 17 से 18 लाख लोग हर बार फेल हो रहे हैं। इस बार भी रिकॉर्ड फॉर्म पड़ेगा, तो आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? तो वह बताइए, वह कौन सा प्रश्न होगा जिसके द्वारा बालक के भाषा क्षमता का आकलन किया जा सकता है? ए ऑप्शन करा है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। बी ऑप्शन करा है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। सी ऑप्शन करा है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों।
और डी ऑप्शन का है आजकल आम का दाम कितना है। चले, जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं इस समय, वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का उत्तर तो आप दे ही सकते हैं, ठीक है। और ख़ास करके जो 1-2 बार सीटेट की परीक्षा दिए हैं, अभी तक पास नहीं हुए, उनसे ज़्यादा उम्मीद करेंगे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए, बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करिए। बिल्कुल सही। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से प्रश्न होगा। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, भाषा क्षमता का सही आकलन। यहाँ पर भी बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन किया जा रहा है। ए ऑप्शन में कह रहा है लड़की ने किसके दाम नहीं बताया। अगर किसी चीज़ का दाम लड़की नहीं बता रही तो यहाँ पर उसकी भाषा क्षमता का आप आकलन कैसे करेंगे? तो ठीक है, इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा पहला कट जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, तो इसका मतलब कोई नहीं है, टोकरी में कुछ भी बेच रही हो उससे उसकी भाषा का आकलन हम नहीं कर सकते, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, इसके द्वारा हम बच्चे का भाषा का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वह है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, और देखिए आजकल आम का दाम कितना है, इसका भी मतलब कुछ नहीं। आम का दाम कुछ भी हो, उससे आप क्या प्राप्त करेंगे, नॉलेज तो प्राप्त करेंगे नहीं, भाषा आकलन होगा नहीं, इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन डी कट जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है छोटी रचनाएं, बी ऑप्शन कह रहा है रोचक विषय वस्तु, सी ऑप्शन कह रहा है रंगीन चित्र और डी ऑप्शन सरल जानकारी। चलिए, कमेंट करिए। आज का यह हमारा आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का, ठीक है। तो चलिए, अरे भाई 2014 का पेपर सॉल्व करें, यह आखिरी क्लास प्रश्न है, ठीक है। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होता है। तो यहाँ पर छोटी रचनाएं होगा नहीं, रोचक विषय वस्तु सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही था। क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना, जो आप कहीं पर लगभग 499 रुपये तो देंगे, लगभग 500 रुपये तो खर्च करने वाले, कहीं पर जाएंगे आप, वही चीज़ हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं अपने चैनल लक्ष्य तक। ठीक है, करना सिर्फ आपको है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए, और जो भी क्लासेज हमारी सीटेट की हो रही हैं रोज़ाना उसे देखिए, ठीक है, और समझिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस क्लास के कमेंट बॉक्स में, क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो कर लीजिए भाई। यहाँ पर फ्री में आपको तैयारी सभी कंपटीशन एग्जाम की, खास करके टीचिंग एग्जाम की कराई ही जाती है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। तैयार रहिएगा, एक और क्लास बहुत जल्द आपके सामने कल होने वाली है, तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।